Hi, this is Sneha Sharma, known as Sneha Shines on Instagram. So basically, this is my first ever video on YouTube. अभी तक मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, लाइक किया है मैंने, लेकिन मैंने शॉर्ट्स पोस्ट करे. लाइक मेरी जो फुल लॉन्ग वीडियो है वो ये मेरी फर्स्ट है. तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ बट एक्साइटेड भी हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वीडियो इंट्रोडक्शन से अपनी लाइफ जर्नी से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज यही एक बेस्ट वे है. क्योंकि मेरी जो इंस्टाग्राम फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है. मैंने कभी इस बारे में इस चीज़ में शेयर भी नहीं किया कि मेरी लाइफ जर्नी क्या थी, इनफैक्ट इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं. तो उनको भी पता चलेगा एवरीथिंग अबाउट मी एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज ऑल्सो. सो लेट्स बिगिन. सो बेसिकली आई एम स्नेहा शर्मा एंड आई एम 20 years old and I am married like recently. So I was born on 10th Feb 2006. I'll explain each and everything in this single video. So this video is gonna be very long, so just take some food or some snacks with you so that you don't get bored, okay? So start करते हैं. So I was born in Gwalior and my parents जो है मेरे वो एक रेंटेड होम में रहते थे ग्वालियर में. ओके सो लाइक वो रेंटेड होम में क्यों रहते थे, क्योंकि हमारा जो होम टाउन है वहाँ पे हमारा घर बन रहा था, इसीलिए हम लोग रेंटेड होम में रहते थे. ओके वहाँ पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, मेरी मॉम रहती थी, मेरे जो फादर है वो आर्मी में है, तो वो अलग रहते थे हम लोगों से. लाइक अलग एज इन द सेंस कि वो आते रहते थे छुट्टी, बट उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे होती थी, जैसे लेह लद्दाख, झांसी एंड यू नो ऐसी जगह पे. तो इट वॉज नॉट पॉसिबल. एंड मेरा जो बड़े भाई हैं वो भी छोटे थे, तो तब मम्मी को डैड के साथ शिफ्ट होना, हम सबको साथ में रहना पॉसिबल नहीं था. मेरे जो फादर है वो भी ईएमई में है, मेरे जो भाई है वो भी ईएमई में है. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. सो लाइक आई वॉज बॉर्न इन 2006. आफ्टर 6 months हमारे घर बन चुका था, तो गृह प्रवेश के लिए लाइक वी वेंट टू होम टाउन अगेन. ओके हम वापस चले गए. एंड जब मैं 3 साल की हो गई थी उसके बाद मेरा छोटा भाई आया हमारी लाइफ में. एंड लाइक उसका नाम है शिवम एंड ही इज इन 12th, लाइक ही हैज कंप्लीटेड 12th राइट नाउ. लोग मेरी जो मम्मी एंड हम लोग हैं वो हमारे डैड के साथ शिफ्ट हो गए थे. लाइक जहाँ भी वो पोस्टिंग जाते थे हम लोग साथ में जाते थे. सो लाइक हमारी जो फर्स्ट पोस्टिंग आई थी वो आई थी सूरतगढ़ में. दिस इज इन राजस्थान. सो मैं तो 2 साल की थी. तो लाइक मेरा भाई तो बड़ा था, तो जो मेरे बड़े भाई हैं वो बड़े थे, तो उनका तो एडमिशन करा दिया था. बट आई वाज स्मॉल, तो मैं 1 साल तक तो घर पे ही थी, ऐसे मतलब रहती थी. मेरी ट्यूशन्स वगैरह लगा दिए थे, बट मेरा भाई स्कूल जाता था. मेरा छोटा भाई तो 2 महीने का था. सो फिर उसके बाद हम लोग लाइक 3 साल सूरतगढ़ में रहे पोस्टेड. एंड देन मेरे फादर की पोस्टिंग आई पुणे में. वहाँ पे हम लाइक 4.5 years रहे. एंड लाइक पुणे इज़ द बेस्ट प्लेस. लाइक जहाँ भी हमारी पोस्टिंग आई है ना, सारी की जगह बेस्ट थी, लाइक सीरियसली. बट पुणे इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बिकॉज यू नो डेवलप्ड एंड वेरी बेस्ट. अच्छा सा वहाँ पे वेदर भी था. वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, लाइक यू नो मॉडरेट एक वेदर जो होता है वो था. एंड देन पुणे में हम शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग स्टार्ट करी थी. बेसिकली नर्सरी एंड एलकेजी मेरी सूरतगढ़ में ही कंप्लीट करवा दी थी. उसके बाद हम जब पुणे में शिफ्ट हुए तो मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास जो है वो मैंने पुणे से किया था. दे कैन रिलेट टू मी कि आपका कोई भी ना, अगर आप अपने फादर के साथ रहते हैं, आप साथ में उनके साथ पोस्टिंग्स यू नो वो करते हैं, तो आपका कोई भी एक परमानेंट फ्रेंड नहीं बन पाता है. इट्स द रियल थिंग. लाइक आपका कोई भी एक फ्रेंड नहीं बन पाता, आपका किसी से कांटेक्ट नहीं रहता है. एंड दिस इज सो बैड. लाइक अब मेरे को रियलाइज़ होता है, और मेरे को ना अपने सारे फ्रेंड्स के नेम्स याद हैं एंड एवरीथिंग. लाइक वो मेरे दिमाग में फ्लैशबैक चलता है. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ कि मेरे पास काश उनका नंबर होता या फिर उनसे मैं कनेक्टेड रहती. बट यार हम जब छोटे रहते हैं ना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं. एंड देन ना उस टाइम तो इतना फ़ोन का भी क्रेज़ नहीं था. लाइक ऐसे नहीं कह रही कि मैं तब की थी यार, बहुत क्रेज़ था उस टाइम. स्मार्टफोन भी चलते थे. बट यू नो अब हम छोटे रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं जाता है. उस टाइम ये लॉन्च हुए थे स्मार्टफोन्स आई गेस. लाइक हाँ हमारे घर में तो तभी आया था स्मार्टफोन. सो इतना नहीं था कि यार नंबर भी स्विच करना है, फिर यहाँ से जाएंगे तो उससे बात करनी है, इतना नहीं होता. छोटे यार फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे इतना नहीं समझ पाते हैं. उसके बाद हमने 4th क्लास वहाँ तक कंप्लीट करी. फिर हमारे पापा की फिर से पोस्टिंग आई एंड देन वी वेंट टू अरुणाचल प्रदेश. बेस्ट. लाइक वहाँ तो यार लाइक वो है ना, घूमने जाते हैं लोग, ऑफकोर्स टूरिस्ट प्लेस है. तो यार हमारे लिए तो वहाँ रहते थे, तो हमारा तो पता है वहाँ पे पोस्टिंग आई थी. फिर मैंने अपनी 5th 6th क्लास वहाँ से कंप्लीट करी थी. तो यार बेस्ट वेदर. लाइक हमारा जो क्वार्टर था ना, जैसे हमारा ये क्वार्टर है, ओके ये हमारा क्वार्टर है. सामने कितनी बड़ी बालकनी थी, जस्ट अ सेकेंड. सामने इतनी बड़ी बालकनी थी ना, लाइक एक रूम के बराबर. एंड उस बालकनी से जो व्यू था, ओ माय गॉड, जो लाइक 5 स्टार होटल्स रहते हैं ना मनाली वगैरह में, वहाँ से जो व्यू दिखता है ना एकदम वो वाला व्यू था. मैं बताती हूँ कैसे. सामने नदी बह रही है बहुत बड़ी, ठीक है. एंड देन बाहर लाइक पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, उन पर आइस है टोटल, लाइक यू नो वो आइस रो रखे हैं, बर्फ़ पड़ रही है. सामने से सूरज निकल रहा है.
एंड रेनबो निकल रहा है, लाइक इट वॉज माई ड्रीमी वेदर। बट हम तब इतना नहीं था यार, तो हम उस चीज़ को इतना वो नहीं कर पाए, ब्लेस्ड नहीं, हम ब्लेस्ड थे यार, लेकिन उस टाइम हम उस चीज़ को इतना नहीं जज कर पाए कि हमें कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। हम अपनी मस्ती में थे उस टाइम। बट अब हम सोचते हैं काश हम वहाँ होते तो हम उस चीज़ को कैप्चर करते, एंड लाइक वी कैन मेक वीडियोज़ देयर। लाइक वो तो बेस्ट प्लेस थी, लेकिन तब हमने वो चीज़ यूटिलाइज़ नहीं करी। खैर अब रिग्रेट होता है तो उसका क्या यार, तब छोटे भी थे तो इतना नहीं लगता था। लेट्स कम टू द पॉइंट। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए अम्बाला, दिस इज़ इन हरियाणा। दैट वॉज ऑल्सो द बेस्ट प्लेस, लाइक वो भी बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ पे हम 1.5 साल रहे थे। लाइक हम अम्बाला में शिफ्ट हुए, वहाँ से मैंने अपनी 7th कंप्लीट करी। वहाँ से मैंने अपनी 7th कंप्लीट करने के बाद लाइक वो भी बहुत अच्छी जगह थी, ठीक है। वहाँ से 7th कंप्लीट करने के बाद फिर हम मुरैना शिफ्ट हो गए ड्यू टू सम लाइक रीजंस, सम लाइक मेडिकल इश्यूज़। तो हमको मुरैना अपने होम टाउन में दोबारा शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पे भी हम रेंट से रहने लगे। 1 साल हम वहाँ पे रहे। वहाँ पे मैंने एक स्कूल है सेंट मैरी, तो मैंने वहाँ पे अपनी 8th कंप्लीट करी। बाय द वे मैंने जो फर्स्ट नर्सरी से लेकर अपनी 7th आर्मी स्कूल से कंप्लीट करी है, CBSE बोर्ड। एंड सेंट मैरी भी CBSE बोर्ड था, बट आर्मी स्कूल की तो अलग ही बात होती है। सो लाइक मैंने अपनी जो 8th है वो सेंट मैरी स्कूल मुरैना से कंप्लीट करी थी। उसके बाद मुरैना का थोड़ा सा इन्वायरमेंट हमको कुछ ज़्यादा जमा नहीं, सो देन वी शिफ्टेड टू ग्वालियर। देयर ऑल्सो वी यूज टू लिव इन अ रेंटेड होम फॉर लाइक 3 years। तो मैंने वहाँ से अपनी 9th 10th 11th कंप्लीट कर ली थी, एंड 12th भी वहीं से कर ली थी। लाइक या 12th भी मैंने अपनी वहीं से कंप्लीट कर ली थी। सो मैंने अपनी 9th 10th एंड 11th भारतीय स्कूल से कंप्लीट किया था, जो कि एक CBSE बोर्ड ही है। आफ्टर दैट 12th में जब मैं आई तो मैं अपने होम टाउन जौरा शिफ्ट हो गई, बिल्कुल जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, बिल्कुल उसी जहाँ मैंने आपको बताया हमारा गृह प्रवेश हुआ था, हमारा घर बन रहा था, वो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैंने अपनी 12th लाइक ऑनलाइन, मैं लाइक ऑनलाइन तो नहीं करी थी यार, या मैंने ऑनलाइन नहीं करी थी, लाइक हाँ बताती हूँ। हाँ मैंने ना स्कूल में एडमिशन ले लिया था, बट मैंने एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया। मैंने आपको बताया कुछ मेडिकल इशू एंड फैमिली इशूज़ थे, तो मैंने अपने एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया। एंड देन मैंने वहाँ पे मैं मुरैना रहने लगी अकेली। लाइक आई यूज टू लिव अलोन देयर एंड फॉर 1 year अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड एवरीवन। सो वहाँ से मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी। इट वॉज सो टफ फॉर मी, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में कभी अकेली नहीं रही, और इतने बड़े होने के बाद तुम इतने टाइम बाद फिर अकेले रहो अपने, इट्स सो टफ। एंड इनफैक्ट मेरे को इतनी हैबिट भी नहीं है, क्योंकि मैं कभी ना कहीं अकेली जाती थी ना आती थी। सो इट वॉज नॉट नॉर्मल फॉर मी। लाइक और तो कहेंगे कि यार एक तक तो नॉर्मल होता है, आजकल तो सब रहते हैं, बट नो, इट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी। सो लाइक आई यूज टू लिव like 1 year away from my parents. After complete my 12th, I just took admission in a college, जीवाजी यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने अपनी BSc कंप्लीट करी इन कंप्यूटर साइंस। नाउ इसी साल मेरी BSc कंप्लीट हुई है, अभी रिजल्ट आया है। सो या लाइक अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, एंड वाई आई एम हेयर टुडे, एंड हाउ माई लाइफ चेंज दिस मच। मैं उसके पीछे रीजंस भी बताऊँगी। पहले मुझे सब कुछ कंप्लीट कर लेने दो। मेरी BSc कंप्लीट अभी हुई है, लेकिन मेरी लाइक शादी जो है, मेरी रनिंग 3rd year चल रही थी तभी हो गई थी। लाइक अभी मेरी शादी को 3 या 4 months हो चुके हैं। सो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम इसकी शादी करा देते हैं। बेसिकली हमारे घर में ये होता है कि हमारे घर में लड़कियों के साथ नहीं होता, मैं बताऊँ, हमारे घर में लड़कों की जल्दी शादी हो जाती है। मेरे जो फादर हैं वो 21 के थे जब उनकी शादी हो चुकी थी, एंड मैं 19 की थी जब मेरी शादी हो चुकी थी। नहीं, मैं 19 की नहीं यार, मेरी जब शादी की बात चल रही थी तब मैं 19 की थी, एंड अब मैं 20 की हूँ। तो मेरी शादी की बात तब चल रही थी, तब मैं 19 की थी। तो लाइक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि यहाँ करनी है, ऐसा ऐसा होना है, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद आई गेट टू नो एवरीथिंग, एंड देन मेरी इंगेजमेंट हुई। एंड अब आप सोचोगे कि आपने इतनी जल्दी क्यों एग्री कर लिया। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग गाइज। जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होता है ना कि आपको पता है वो चीज़ रुक नहीं सकती, आपको वो चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ कि आपकी लाइफ में जो भी होता है ना, एक रीज़न से होता है। लाइक इसके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा, और वो रीज़न आज मैं जानती हूँ कि क्या है। मैं यहाँ हूँ तो मैं कितनी लाइक वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है जो आज मैं यहाँ हूँ। मैंने हाँ किया, मेरे जो पेरेंट्स ने डिसाइड किया वह मैंने कर ली। एंड इतनी जल्दी तो यार सबको ही लगता है, ऑफकोर्स सबको ही लगता है। मेरी भी एज क्या ही है, 19 थी, तो मेरे को भी लगा थोड़ा था, लेकिन यार मेरे को कभी ये नहीं लगा कि नहीं मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को इससे नहीं करनी, उससे नहीं करनी। भाई जो तुम्हारी लाइफ में आया है उसको एक्सेप्ट करो, और पता है सब कुछ एक गॉड प्लान होता है। लाइक मेरे को वो पता नहीं क्यों बट बहुत राइट फील हुआ कि ये मेरे लिए
सही है, this is right for me. That's why I just say yes to everything and everyone. And now I am so happy for this, that my life is here and I am happy with my in-laws and my husband. So basically, I got engaged on 12th of October, and my husband name is Harshit Vyas, and like after 5 months, like on 11th of March, I got married, and I got married to the man of my dream. We can say that, and like I am happy, yeah, I'm happy, and like I love him so much, and he's the best. This was the best decision of my life that I have ever took, because जो भी डिसीजंस लिए कहीं ना कहीं जाके गलत हो जाते हैं, बट आई थिंक सो दिस वॉज वेरी राइट. एंड अब आप कहोगे कि आपकी लाइफ एकदम वहाँ से यहाँ. मैं बताऊँ, मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम तब तक था जब तक हम अम्बाला में थे. उसके बाद मेरी लाइफ एकदम से डाउनफॉल हो गया मेरी लाइफ में. बट नाउ अगेन वो लाइफ अपलिफ्ट हो रही है. एंड रही बात कंटेंट क्रिएशन की, मुझे अपनी लाइफ में कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं देना था, कोई टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं देना था, कुछ भी नहीं करना था. इनफैक्ट मेरे को स्टडीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं था, यार था, बट इट वॉज ड्यू टू फोर्स ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज माई पेरेंट्स यूज टू फोर्स मी, दैट्स वाई आई स्टार्टेड. बट लाइक फ्रॉम माई हार्ट आई हैव टू डू दिस थिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड आई एम सो हैप्पी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ में कि आप कंटेंट बनाओ, आप मॉडलिंग करो, आप कुछ भी करो. मॉडलिंग तो खैर मैं अभी भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे करनी है, थोड़ा सा सोच रखा है मैंने उसके बारे में भी. बट जो मैं आज यहाँ हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं इतनी खुश हूँ अपने दिल से कि मुझे अपना सपना पूरा करने को मिला. सब कहते हैं शादी करके क्या ही हो गया, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुम 2 कमरों में मर जाओगे, तुम्हें रोटी बनानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा. बट मेरी लाइफ बिल्कुल उल्टी हो गई. यहाँ से सबसे ऑपोजिट मेरी लाइफ चली गई. जहाँ मतलब इंसान खुश रहता है, शायद मैं वहाँ इतनी नहीं रह पाई, और जहाँ इंसान कहता है कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, ये वो. आई एम हैप्पी नाउ. यू ऑल कैन सी मी, haters, you can see me that I am happy here and no one can judge me right now. But yeah यार, मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया. For the very first time I told him that I have to start content creation, I have interest in this. He just asked me when you will start. जब मैंने उनको बोला कि मुझे कंटेंट बनाना है, मेरे को ये वीडियोस बनाना पसंद है, मेरे को मॉडलिंग करना पसंद है, उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, कब करना है स्टार्ट, कब करोगे. आज से करो, अभी आईडी बनाओ, अभी इंस्टाग्राम हैंडल बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, अभी आज ही पोस्ट करो. मैंने अपनी शादी से 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट तो हो गई थी. ऑफकोर्स मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड से पूछा दैट कैन आई स्टार्ट, एंड ही सेड येस. जब तुम्हें वो करने का मौका मिले तो उस मौके को मत छोड़ना, बिकॉज लाइफ में नहीं पता है कब वो, अगर तुम्हें एक गोल्डन चांस मिल रहा है तो उसको प्लीज़ प्लीज़ ले लो. बिकॉज आज मैं यहाँ हूँ मेरे, और मैं आपको बताऊँ, मैंने ना अपनी शादी से 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, तब मैं अकेली स्ट्रगल करती थी. एंड जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से, नाउ माई हस्बैंड इज़ ओनली शूटिंग माई वीडियो, ओके, ही इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग back of the camera, and he took my every picture, he used to take my every videos. वो मुझे कंटेंट आइडियाज़ देते हैं, वो रील्स स्क्रॉल करते हैं तो उनको कुछ अच्छा लगता है, जो मैं कंटेंट बनाती हूँ उससे रिलेटेड, वो मेरे को शेयर करते हैं. जो इंस्टाग्राम पे पोजेस आते हैं गर्ल्स के, वो शेयर करते हैं. इंस्टाग्राम की जो ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं वो शेयर करते हैं. लाइव कब जाना है वो बताते हैं, आज कौन सी वीडियो पोस्ट करनी. इनफैक्ट ही डू माई एडिटिंग, वो मेरी एडिटिंग भी करते हैं वीडियोज़ की. मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था जो मेरे हस्बैंड ने दिलाया था शादी से पहले, एंगेजमेंट के बाद, ओके. उसके बाद मैं एंड्रॉयड फ़ोन से शूट करती थी. शादी के बाद फिर इनके पास आईफोन था. मेरे को बड़ा क्रेज़ था, अरे यार आईफोन में वीडियो शूट करूँगी, आईफोन में वीडियो शूट करूँगी, तो मैं इनके फ़ोन में करती थी. फिर उनको ये लगा कि उसको हमेशा मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं कभी होता हूँ नहीं होता हूँ. उनके पास आईफोन 15 या 14 है आई गेस. And then he got me this iPhone 17 Pro Max. I'm a little bit of emotional right now because I've started thinking about all of this. But yeah, I am happy with what I am having right now, what I've learned from my life, and life is beautiful. Hope you guys like this video. Subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you get notifications of my new videos. Bye.